एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम तिब्तियों के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फिरौन की बादशाहत का खात्मा करके मिस्र की तारीख को कैसे बदल डाला, इस वीडियो में हम फिरौन के इस ख्वाब और उस पुरइसरार बच्चे के मुताल्लिक जानेंगे। फिरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था, हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हजरत यूसुफ ने अपने वालिद हजरत याकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक्त के फिरौन बादशाह रयान बिन वलीद से हासिल किया था। हजरत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हजरत याकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते थे। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब किप्ती सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन दिनों हजरत मूसा की वालिदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून साले अमान में पैदा हुए थे, जबकि हजरत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हजरत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा को छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों के नजरों से छुपा कर रखना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी अलका किया था। हजरत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और उस बच्चे को उस संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को